नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञानपीठ पर। आज हम सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने से आपकी प्रैक्टिस भली भांति होगी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। 1. वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? ए. बिंदुसार, बी. अशोक, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. अन्य। सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। 2. तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ीहा गया? ए. मोहम्मद गौरी और भीम, बी. मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, सी. मोहम्मद गौरी और जय सिंह, डी. मोहम्मद गौरी और अजयपाल। सही उत्तर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में तराइन के मैदान में लड़ा गया था। यह युद्ध हिंदू राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान और भारत पर हमला करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की करारी हार हुई। 3. बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? ए. मुर्शिद कुली खां, बी. सादत खां, सी. सरफराज खां, डी. अन्य। सही उत्तर है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां 1717 में मुगल शासक फरुखशियर द्वारा बंगाल का सूबेदार बनाया गया। यह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार था। इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हुई। 4. विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ए. 1853 में, बी. 1856 में, सी. 1863 में, डी. 1865 में। सही उत्तर है 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। यह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। 5. अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ए. 1877 के बाद, बी. 1833 के बाद, सी. 1858 के बाद, डी. 1799 के बाद। सही उत्तर है 1858 के बाद। 6. इंग्लैंड में गृहयुद्ध कितने वर्षों तक चला था? ए. 4 वर्ष, बी. 7 वर्ष, सी. 2 वर्ष, डी. 10 वर्ष। सही उत्तर है 7 वर्ष। यह गृहयुद्ध 2 भागों में हुआ। प्रथम गृहयुद्ध 1642 से 1646 तक चला और द्वितीय 1646 to 1649 तक चलता रहा। 7. आर्य भारत में कहां से आए थे? ए. पश्चिम एशिया से, बी. पूर्व एशिया से, सी. मध्य एशिया से, डी. दक्षिण एशिया से। सही उत्तर है मध्य एशिया से। ये मध्य एशिया के 2 क्षेत्रों से भारत की तरफ आए। पुरातत्व में इस पहले क्षेत्र को एंड्रानोवा संस्कृति कहा जाता है। यह दूसरी सहस्त्राब्दी के आसपास पूरे मध्य एशिया में फैली हुई थी। 8. किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ए. सिंधु घाटी अवधि में, बी. द्रविड़ अवधि में, सी. वैदिक अवधि में, डी. आर्य अवधि में। सही उत्तर है आर्य अवधि में। 9. गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ए. हर्षवर्धन, बी. चंद्रगुप्त, सी. समुद्रगुप्त, डी. ब्रह्मगुप्त। सही उत्तर है चंद्रगुप्त। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे इसे वैशाली दहेज में प्राप्त हुआ। गुप्त वंश में सबसे पहले रजत सिक्के चंद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए थे। 10. पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ए. अकबर और हेमू, बी. अकबर और मिर्जा हकीम, सी. अकबर और वैगम खान, डी. अकबर और राणा प्रताप। सही उत्तर है अकबर और हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर के मुगल सेना और हेमू की सेना के बीच हुई थी। यह अकबर के सेनापति खान जमान प्रथम और बैरम खान के लिए एक निर्णायक जीत थी। अकबर और उसके संरक्षक बैरम खान ने लड़ाई में भाग नहीं लिया और युद्ध क्षेत्र से 5 कोस 8 मील दूर तैनात थे। पानीपत की लड़ाई के बाद अकबर ने आगरा और दिल्ली को अधिक प्रतिरोध के बिना ले लिया। 11.
मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ए अफगानिस्तान, बी इराक, सी पर्शिया, डी तुर्की। सही उत्तर है अफगानिस्तान। शहाबुद्दीनम मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के घोर प्रांत का रहने वाला ईरानी मूल का सेनापति था। इनका जन्म 1948 में हुआ था। पश्चिमी उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर इनका शासन था। इनकी हत्या पंजाब प्रांत के विद्रोही खोखर जाति के लोगों ने की थी, परंतु यह विवादित है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दिल्ली के प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान ने उनके महल के रंगशाला में ही अपने शब्द भेदी बाण से इनको मारा था। 12 मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ए पेशवा बाजीराव, बी नाना साहब, सी शाहू महाराज, डी शेरशाह। सही उत्तर है पेशवा बाजीराव। 13 बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ए बाबर, बी खिलजी, सी तुगलक, डी चंगेज खान। सही उत्तर है खिलजी। बिहार को 1158 ईस्वी में बख्तियार खिलजी मगध पर आक्रमण कर दिया। उसको जीतकर उसने यह प्रदेश खूब लूटा, और जब वो नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा और अपनी धर्मांधता कारण उस विश्व धरोहर को आग की भेंट चढ़ा दिया। 14 मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ए मद्रास, बी कलकत्ता, सी मुंबई, डी सूरत। सही उत्तर है सूरत। मुगल सम्राट जहांगीर ने 1613 में सूरत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। 15 हड्डी छप्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी एम वत्स, डी अन्य। सही उत्तर है दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया व राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया। 16 पहली सहायक संधि कौन सी थी? ए रुहेलखंड की, बी हैदराबाद की, सी अवध की, डी झांसी की। सही उत्तर है हैदराबाद की। सहायक संधि भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेस्ली 1798 to 1805 ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। यह एक प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस डुप्लेक्स ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। निजाम ने सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। 17 कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ए मृत्युस्वामी दीक्षित, बी त्यागराज, सी पुरंदरदास, डी स्वाति तिरुपाल। सही उत्तर है पुरंदरदास। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में सम्मानित किया गया था। कर्नाटक संगीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में उन्हें व्यापक रूप से संगीत पितामह के रूप में जाना जाता है। वे भगवान कृष्ण के महान भक्त, वैष्णव कवि, संत एवं समाज सुधारक थे। 18 किसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत में आया था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 5वीं शताब्दी में चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। उन्होंने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत का दौरा किया और उत्तर पश्चिम से यहां प्रवेश किया और पाटलिपुत्र पहुंचे। यहां एक महायान मठ में उन्हें विनय पिटक की एक प्रति मिली जिसमें संस्कृत में लिखे महासांघिक नियम थे। इसलिए वह लगभग 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहे, संस्कृत सीखी और विनय नियम लिखे। 19 निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। सही उत्तर है शाहजहां। 20 सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास। सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू।